welcome back to my YouTube channel Grass Chemistry. Students, today I will explain about the oxidation number or how to calculate the oxidation number. And it is the very easiest method to calculate the oxidation number. There are some rules which we have to follow, and from which we can calculate the correct oxidation number. So the rules are: first, element by itself shows zero ऑक्सीडेशन स्टेट. जो एलिमेंट रहेंगे उनका ऑक्सीडेशन स्टेट वो जीरो शो करेंगे. सिमिलरली गैसेस इन देयर एलिमेंट्री फॉर्म, गैसेस जो उनके एलिमेंट्री फॉर्म में प्रेजेंट है वो भी उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेंगे जीरो. अब गैसेस इन देयर एलिमेंट्री फॉर्म मीन्स क्या रहेगा? जैसे गैसेस लाइक H2, O2, these will show F2. ये जो गैसेस रहेंगे जो H2, O2, F2 के फॉर्म में प्रेजेंट है, ये उनकी एलिमेंट्री स्टेट है. तो एट दैट स्टेज उनका ऑक्सीडेशन नंबर या फिर ऑक्सीडेशन स्टेट क्या रहेगा? जीरो. नेक्स्ट रूल, ग्रुप 1A विल शो +1 ऑक्सीडेशन स्टेट. ग्रुप 1 के जो एलिमेंट्स है, कौन सा है ग्रुप 1 के एलिमेंट? जो मेटल्स है, वो मेटल्स शो करेंगे +1 ऑक्सीडेशन स्टेट. ग्रुप 2A विल शो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट. ग्रुप 2 के जो एलिमेंट्स है, ये भी एस ब्लॉक के एलिमेंट्स है, तो ये भी हमें +2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेंगे. सो आपको याद क्या रखना है? जो एस ब्लॉक है पीरियोडिक टेबल में, सो इन दैट फर्स्ट जो ग्रुप है उसमें +1 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा और सेकंड जो ग्रुप है उसमें +2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा. सो मेटल्स जो है पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, +1 एंड +2, ऐसे ग्रुप 1 एंड 2 जो है ये ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेंगे. इनको हम अल्कली और अल्कलाइन अर्थ मेटल्स भी हम कहते हैं. सो हैलोजेंस जो है, नेक्स्ट हैलोजन मीन्स कौन से? ग्रुप 17 के जो एलिमेंट्स है, इनके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. तो ये जो हैलोजेंस है ये दे विल यूजुअली शो -1 ऑक्सीडेशन स्टेट. ये कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेंगे? -1. बट पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट विथ ऑक्सीजन, when it is attached with oxygen, they will show positive oxidation state. नेक्स्ट इज फ्लोरीन विल ऑलवेज शो -1 ऑक्सीडेशन स्टेट. ये रूल्स आपको सब याद रखना है, जिसमें आपको ये याद रखना है कि फ्लोरीन जो है हमेशा -1 ही ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा. हाइड्रोजन जो है वो +1 ऑक्सीडेशन स्टेट करता है, शो करता है, क्योंकि ग्रुप 1 में है तो +1 ही ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा. बट वेन एवर इट इज अटैच विथ मेटल्स, अगर हाइड्रोजन जो है वो अगर मेटल के साथ अटैच है, लाइक NaH है, CaH2 है, ये जो एग्जाम्पल्स है लाइक CaH2 है, NaH है, तो इन सच केसेस हाइड्रोजन जो है वो ऑक्सीडेशन स्टेट क्या शो करेगा? इट विल शो -1 ऑक्सीडेशन स्टेट. ये शो करेगा -1 ऑक्सीडेशन स्टेट. कब? जब ये मेटल के साथ अटैच रहेगा हाइड्रोजन एट दैट स्टेज. Otherwise, it will show +1 oxidation state whenever it is attached with non-metals. Next is oxygen. Oxygen जो है usually -2 oxidation state शो करता है, तो -2 oxidation state शो करेगा. बट पर ऑक्साइड मीन्स क्या होता है? H2O2. सो H2O2 में ये ऑक्सीजन जो है ये कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा? -1 ऑक्सीडेशन स्टेट ये शो करेगा. एंड लास्ट, सम ऑफ द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ न्यूट्रल कंपाउंड. अगर कोई न्यूट्रल कंपाउंड है तो उसका ऑक्सीडेशन स्टेट हमेशा क्या रहेगा? जीरो. फॉर एग्जांपल, जैसे कोई न्यूट्रल कंपाउंड है, उसमें ऑक्सीडेशन स्टेट जो रहेगी हमेशा क्या रहेगी? जीरो शो करेगा वो कंपाउंड, क्योंकि जैसे एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है तो वो न्यूट्रलाइज हो जाएगा और उनकी कंपाउंड की, कंप्लीट कंपाउंड की जो ऑक्सीडेशन स्टेट रहेगी वो रहेगी जीरो. सो वी विल एक्सप्लेन हियर. नेक्स्ट, फॉर एग्जाम्पल जैसे H2SO4 है, H2SO4, ठीक है. इसमें अगर हमें फाइंड आउट करना है सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट, तो सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट हमें फाइंड आउट करना है. इसके लिए हम लिखेंगे X. हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन कितने हैं? 2, तो हम 2 × लिखेंगे. हाइड्रोजन कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है? +1. सो +1 है, 2 टाइम्स हाइड्रोजन प्रेजेंट है, इसलिए मैं यहाँ पर 1 लिखूंगी. प्लस सल्फर के लिए हमने लिया है X, क्योंकि उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट हमें फाइंड आउट करना है. और ऑक्सीजन कितने हैं? 4 टाइम्स, सो 4 ×
ऑक्सीजन कितनी ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, -2, तो -2 लिखेंगे एंड इक्वल टू आपको लिखना है 0। अभी आपको जो है ये सॉल्व करना है, तो इसमें आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले 2 1 2 प्लस एक्स और -2 को 4 से मल्टीप्लाई करने के बाद आपको आंसर मिलेगा -8 एंड इक्वल टू 0। सो x इक्वल टू कितना आएगा, +6। सो ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सल्फर इन H2SO4 विल बी हाउ मच, +6। ये कितनी रहेगी, +6 ऑक्सीडेशन स्टेट रहेगी। सिमिलरली let us discuss about the another example, that is KMnO4, that is potassium permanganate. So in this, if we have to calculate the oxidation state for this Mn, so for this we'll take here X, and potassium, as it is a metal, it will show +1 oxidation state, so 1 will be there for potassium, and again oxygen will show -2, but here how many oxygen atoms are there, 4, so 4 into -2 and equal to 0. So 1x plus 4 into minus प्लस कितना आएगा यहाँ पर, 4 into -2 -8 and equal to 0. So x equal to +7. So oxidation state of Mn will be +7 in KMnO4 compound. Next, K2Cr2O7 potassium dichromate. In this we have to find out the oxidation state of chromium. So chromium ये metal है, तो इसकी oxidation state positive में ही आएगी, but यहाँ पर 2 times present है, तो याद रखो potassium है 2 into 1, क्योंकि एक positive charge होता है ये metal के ऊपर। After that plus, इसके लिए हम लेंगे twice x, क्योंकि 2 times present है, plus 7 into -2 and equal to 0. 7 into -2 equal to 0. That means ये रहेगा 2 plus twice x minus 7 2 जा 14 equal to 0. So next क्या आएगा, x twice x equal to 12. So x equal to 6 plus 6. So oxidation state of chromium Cr2 in this compound will be +6. Next is H3PO4. In this we have to calculate the oxidation state for phosphorus. So 3 times hydrogen, 3 into +1 plus x for phosphorus, and next is 4 into -2 equal to 0. So क्या आएगा, 3 plus x minus 8 equal to 0. So x equal to how much, +5. So oxidation state of phosphorus in H3PO4 will be +5. From this we can calculate the oxidation numbers or oxidation state for various metals in a given compound. So in complexes also same method is used to calculate the oxidation state or number of the metal or metal ion in the given complex. So these are all the rules from which we can calculate the exact oxidation number of the given, of the required metal. Thank you.